हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं काशवी और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड पार्ट 2। तो अगर आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाके ज़रूर देख लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो मैंने लास्ट टाइम हमने यहाँ पे पढ़ना छोड़ा था, ठीक है। तो मिस यहाँ जो प्रोटीन्स लिखा हुआ वहाँ से शुरू करेंगे। चल देखते हैं। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। हमारी प्रोटीन्स होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारे लिए, हमारी ग्रोथ और हमारी बॉडी के रिपेयर करने के लिए। तो यहाँ पे ये सारे फूड आइटम्स हैं जो प्रोटीन्स में रिच इन प्रोटीन्स हैं, जैसे कि ग्राम, मूंग, तसूर दाल, बीन्स, सोयाबीन, पीज एक्सेट्रा। तो ये और यहाँ पे ये भी है, ये मीट, फिश, पनीर, एग्स। तो ये सारे ये सारे हैं हमारे कंपोनेंट्स, मतलब फूड आइटम्स जो प्रोटीन में रिच हैं, ठीक है। यहाँ पे सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स भी लिखा हुआ है, बट जो ये ए सेक्शन है यहाँ पे ये ए भी लिखा हुआ है, आप देख लें, है ना, जिसमें ग्राम, मसूर, ये सारे हैं। तो ये सारे वो फूड आइटम जो हमें प्लांट से मिलते हैं और जो रिच इन प्रोटीन है, मतलब रिच इन प्रोटीन ये वाले भी है और ये वाले भी है, ए और बी दोनों ही हैं, बट ये वाले हैं जो प्लांट से मिलते हैं और ये वाले हैं जो एनिमल से मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है। विटामिन्स हेल्प, अब विटामिन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। हमारी जो विटामिन्स होती है हमारे हेल्प करती है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजीजेस से। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईसाइट, बोन्स, टीथ्स एंड गम्स हेल्दी। विटामिन्स हमारी आईसाइट, बोन्स, टीथ्स और गम्स को हेल्दी रखने की हेल्दी भी रखती है। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। विटामिन्स बहुत सारे अलग अलग होते हैं जो जिनके अलग अलग नाम भी हैं। Some of these are vitamin A, vitamin A, C, D, E और K। तो ये सारे हमारे विटामिन होते हैं, ठीक है। ए, सी, डी, ई, के। एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होता है, बट यहाँ पे अब बड़ी क्लासेस में उसके बारे में पढ़ेंगे। देर इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये रहा। Our bodies needs all types of vitamins in small small quantities। हमारी बॉडी को बहुत सारे अलग अलग तरीके के विटामिन चाहिए होते हैं छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में। ये नहीं कि मतलब इतना सारा इतने विटामिन डी खा लो, ये खा लो, वो खा लो, ऐसे नहीं होता। छोटी छोटी क्वांटिटी में सब कुछ खाओ। विटामिन ए हमारी जो आई साइट है और स्किन को हेल्दी रखने में, जिससे हमें चश्मा ना लगे, ठीक है। जो अगर आपने देखा सुना भी हो कभी, तो जो भी बच्चे मतलब जिनको चश्मा लगा होता है उन्हें डॉक्टर्स बोलते हैं कि विटामिन ए रिच चीज़ों को खाया करो। और विटामिन सी हमारे हमें डिजीजेस से हेल्प करने के लिए हमें प्रोटेक्ट करता है बहुत सारी अलग अलग डिजीजेस से। जो विटामिन डी होता है हमारी बॉडी
यूज़ करती है उसे हमारे बोन्स और टीथ के कैल्शियम बढ़ाने के लिए। मतलब बेसिकली विटामिन डी हमारे बोन्स और टीथ्स को हेल्दी रखता है। तो अगर आपने देखा हो, तो अगर आपके घर पे कोई दादी दादू हो तो कुछ के दादी दादू को ना चलने में प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर उन्हें बोलते हैं कि धूप में बैठा करो, क्योंकि धूप से हमें विटामिन डी मिलता है ना, सनरेज से। तो उससे हमारे बोन्स अच्छे होते हैं, टीथ्स भी अच्छे होते हैं। Foods that are rich in different vitamins are shown in table 2.6 and 2.9। ठीक है, तो ये हमारा 2.6 से 2.9 है। अभी देख लेते हैं। पपाया, कैरेट्स, मैंगो, सम सोर्स ऑफ विटामिन ए। ठीक है, तो ये अगर आप इसे बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो है ना, आप कैसे पूछ लेंगे कि इस पपाया सोर्स ऑफ पपाया इज अ सोर्स ऑफ डैश विटामिन। ठीक है, तो आपको ABCD लिखना पड़ेगा, है ना। तो पपाया हो गया, कैरेट हो गया, मैंगो आर सोर्स ऑफ विटामिन ए, और राइस, लिवर और वीट, मतलब नॉन वेजिटेरियन लोग लीवर खाते हैं ना, तो ये आर सोर्सेज ऑफ विटामिन बी। और गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, टमाटो और ऑरेंजेस आर सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। और फिश, फिश, एग और लीवर आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। तो हमारा ये भी हो गया। अब हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। तो जो हमारे मिनरल होते हैं हमें बहुत छोटे छोटे अमाउंट्स में चाहिए होते हैं। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा एक मिनरल को खा लो और इसे दूसरा खा लो, ऐसे नहीं होता ना। ईच वन इज असेंशियल for proper growth of our body and to maintain good health। तो हर एक मिनरल हम एसेंशियल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी प्रॉपर ग्रोथ और हमारी बॉडी की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ये लिखा हुआ है, देखते हैं क्या है। आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मैंने आपको बताया था। Nowadays, insufficient exposure to sunlight is causing vitamin D deficiency in many people। अच्छा, तो ये बोल रहे हैं कि हमारी बॉडी विटामिन डी प्रिपेयर करती है सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, बट आजकल मतलब सनलाइट बहुत कम होती है ना, इतनी ज़्यादा नहीं होती है। सर्दियों में तो वैसे होती है, इतनी बिल्कुल ही नहीं होती ऑलमोस्ट। तो nowadays insufficient exposure to sunlight is causing vitamin D deficiency many people। मतलब अभी सनलाइट नहीं होती, लोगों को विटामिन डी ज़्यादा नहीं मिलता है ना, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा मिलता था। जब पुराने ज़माने में बच्चों के पास बहुत ज़्यादा विटामिन डी होता था, क्योंकि बच्चे तो फ़ोन में कोई खेलता नहीं था। अब बाहर जाके गिल्ली डंडा बहुत सारे खेल खेलते थे, तो धूप होती थी, है ना। तो अब विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी होने लगी है लोगों को। और ये डेफिशिएंसी डिजीज़ मैं आपको सारा लास्ट में बताऊंगी, एक टेबल पूरी लिखी हुई है हम यहाँ पे, उसे हम लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन टेबल 2.10। तो ये 2.10 सोर्सेज ऑफ आयोडीन, जिंजर है, सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस है, और सोर्स ऑफ फॉस्फोरस में ये मिल्क, बनाना, ग्रीन चिली एंड सम सोर्सेज ऑफ आयरन, एप्पल, लीवर, पपाया, सम सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, मिल्क और एग्स। सोर्सेज ऑफ मिनरल्स, ये सारे सोर्सेज मिनरल्स ही है सारे, तो है ना। ठीक है, मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। ज़्यादातर जो फूड आइटम्स होते हैं उसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस
वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। तो मतलब आपने भी नोटिस करा होगा कुछ कुछ होते हैं न्यूट्रिएंट्स जिनके अंदर फैट्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है। जैसे पटाटो को ले लो, अगर पटाटो पे कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च का करोगे और फैट्स का टेस्ट करोगे तो दोनों में वो ब्लू फ्लैग भी हो जाएगा, और जब उसका करोगे तो वो भी ऑयली पैच भी दिखाएगा। ठीक है। However, in given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity in others. देखो भाई, मतलब एक ऐसा होता है कि मतलब एक ही न्यूट्रिएंट, एक ही फूड आइटम, उसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, बट एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जिसमें प्रेजेंट है किसी भी न्यूट्रिएंट फूड आइटम में, ऐसा हो सकता है जैसे कि अगर पोटैटो ले हम, उसमें फैट ज़्यादा हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, दोनों ही चीज़ें, बट ये भी हो सकता है कि फैट ज़्यादा है और कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े कम है। ठीक है। और यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जाम्पल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स। हाँ, उसके अंदर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। Thus we say that rice is a carbohydrate rich source of food। तो इसकी वजह से हम बोलते हैं कि राइस के अंदर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, हम उसे बोलते हैं कि वो एक रिच सोर्स ऑफ फूड है, राइस कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। Beside these nutrients, our body needs dietary fibers and water। तो फिर मतलब इन न्यूट्रिएंट्स को छोड़ के हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी चाहिए होता है। जब हमने जिस शुरू करा था ना कि न्यूट्रिएंट्स की प्रेजेंस इन ऑल, जब हम बस न्यूट्रिएंट पढ़ रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ये होता है, मैं भी दिखाती हूँ, रुक जाओ। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर
रुक जाओ, मैं इधर से करके दिखा देती हूँ। The major nutrients in our food are named carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. तो इनके एडिशन में यहाँ पे लिखा ना, in addition food contains dietary fibers, water which are also needed by our body. तो अभी हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि जो डाइटरी फाइबर्स और ये सब है हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है। हमने प्रोटीन्स इन सब का तो पढ़ लिया है, अब इनका देखते हैं। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। जो डाइटरी फाइबर्स है उसे रफेज भी बोला जाता है। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन फूड। देखो, जो डाइटरी फाइबर्स है उन्हें रफेज भी बोला जाता है, बट जो रफेज होती है वो ना मेनली प्लांट प्रोडक्ट्स, जो प्लांट प्रोडक्ट्स होता है ना फूड, जैसे यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे भी ये कुछ बने हुए हैं प्लांट प्रोडक्ट्स। जैसे ये हो गया एप्पल है, पपाया है, ये स्पिनच है ना। तो बस इन्हीं, मतलब मोस्टली बस इन्हीं से हम रफेज हमें प्लांट प्रोडक्ट्स से ही मिलता है, ठीक है। और होल ग्रीन्स एंड पल्सेस, पटाटो, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर मेन सोर्स ऑफ रफेज, ठीक है। तो जो मेन सोर्स होती है रफेज की वो होती है फ्रेश फ्रूट्स, पल्सेस, पटाटो, होल ग्रीन्स, ठीक है। ये सारी मेन सोर्स है रफेज की। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। जो रफेज है वो हमें एक भी न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करता हमारी बॉडी को, है ना। मतलब जैसे ये रफेज को, ये प्रोटीन्स है ना, हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं ना, तो बट ये हमें कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता ही नहीं है, बट इज़ एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क। अब देखो, ये हमें कोई न्यूट्रिएंट ही नहीं प्रोवाइड करता, बट फिर भी एक असेंशियल, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है। और दिस हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो इसका मेन काम इसी वजह से ये काम है, इसी वजह से इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोला जाता है, क्योंकि जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है उसे हम उससे बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो जैसे बाहर निकालने के लिए, जैसे कि यूरिन की फॉर्म में लिक्विड एंड उसकी फॉर्म में बाहर निकालता है ना, वैसे। तो ये काम है रफेज का। सॉरी, वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। तो वाटर हमारी हमें हेल्प करती है जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के लिए, फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उसे एब्जॉर्ब करने के लिए। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। तो मतलब ये हमें जो वाटर है हमें हेल्प करती है ये जो वेस्ट बाहर निकालने की बॉडी से, यूरिन और स्वेट के फॉर्म में, ठीक है। और नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक। नॉर्मली हमें सबसे ज़्यादा वाटर उसी जो हमने लिक्विड पीते हैं उसी से मिलता है, सच एज वाटर, मिल्क एंड टी, ठीक है। तो इन एडिशन
इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड्स। भाई एडिशन में जो हमारी जो वाटर होता है उसे सबसे ज़्यादा मतलब कुक्ड फूड में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना। ऑयल वॉयल डालते हैं, फिर वाटर भी डालते हैं। तो आपने देखा होगा आपकी मम्मा बहुत ज़्यादा यूज़ करती होगी वाटर जब वो खाना बनाती है आप लोगों के लिए। लेट्स सी इफ़ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी। अब हम देखेंगे कि अगर कोई और ऐसी सोर्स है क्या जो हमें वाटर प्रोवाइड करती है। एक्टिविटी 3M, take a tomato or a fruit like lemon, cut it into small pieces. Do your hands wet while doing so? अब ये करने को बोल रहा है कि एक टमाटो लो या फिर एक फ्रूट जैसे कि लेमन लो, ठीक है, और उसे थोड़े थोड़े छोटे छोटे पीसेस में काट दो। तो जब आप काट रहे हो आपके जो हैंड्स है वो गीले हो जाते हैं ऐसे करते समय। केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट। बहुत ज़्यादा केयरफुली ऑब्जर्व करो जब आपके घर में वेजिटेबल्स या जो पील्स होते हैं वेजिटेबल्स कट किए जाते हैं या पील किए जाते हैं, ग्रेटेड और स्मैश एट योर होम, ठीक है। Do you find any fresh vegetable or fruit that do not contain some amount of water? क्या तुमने देखा कि कोई फ्रेश वेजिटेबल या फ्रूट जो वाटर अमाउंट मतलब वाटर उसके अंदर अमाउंट ऑफ वाटर है नहीं। देखते हैं हम। वी सी दैट मैनी फूड मटीरियल्स देमसेल्फ कंटेन वाटर। हम देखते हैं कि बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं, फूड मटेरियल होते हैं जो खुद से बिना मतलब उसके अंदर कुछ वाटर ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उनके अंदर खुद से ही वाटर होता है। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर। हमारी बॉडी को ये चाहिए होता है वाटर। इस मीट को चाहिए, ये जो उस मीट जो मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जिसके अंदर वाटर होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है बेसिकली, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड। हाँ, ये अभी इन्होंने ऊपर ही बताया था कि इसके अलावा जब हम कुक फूड करते हैं तब भी हमारे खाने में तो वाटर वैसे ही आ जाता है। अगर खाने में है भी नहीं ज़रूर आप कुछ भी खाना खाते हो तो उसमें वाटर तो होता ही होता है। अब हमारे 2 यानी थर्ड एक टॉपिक है बैलेंस डाइट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ बेसिकली बैलेंस डाइट। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट, ठीक है। जो हम नॉर्मली फूड खाते हैं एक दिन में वो हमारी डाइट होती है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, हमारी ग्रोथ और गुड हेल्थ की मेंटेनेंस के लिए our diet should have all the nutrients that our body needs। हमारी ग्रोथ हमारी गुड हेल्थ के लिए हमारी डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स रफेद सब कुछ होना चाहिए जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है इन राइट क्वांटिटीज। ये नहीं होना चाहिए कि जैसे हम प्रोटीन ज़्यादा खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट कम खा रहे हैं और फैट्स थोड़ा बहुत खा रहे हैं। एक क्वांटिटी होती है कि इतनी चीज़ खाओ, इससे ज़्यादा मत खाओ, इससे कम मत खाओ, ठीक है। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ अदर। ये सेम मैंने अभी बात बोली। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। मैंने बोला कि हमारी डाइट होता है उसमें अच्छा खासा रफेज और वाटर होना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्प करता है ना, वो अनडाइजेस्टेड फूड को निकालते हैं। सच अ डाइट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। तो ये हमारी डेफिनेशन थी बैलेंस डाइट की। ऐसी डाइट जिसमें हमारे सारे कंपोनेंट्स मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन्स है, रफेज और वाटर भी है, बिल्कुल करेक्ट क्वांटिटी में, उससे हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या तुम्हें लगता है कि हर टाइप के एजेस के लोगों को सेम टाइप ऑफ डाइट चाहिए?
Do you also think that we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? क्या तुम्हें लगता है कि हमें बैलेंस डाइट चाहिए? डिपेंड होना, बैलेंस डाइट हमें चाहिए तो, बट वो इस चीज़ पे डिपेंड होना चाहिए कि डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू. अब फिजिकल वर्क आप समझ गए होगे, जैसे नॉर्मल भागा दौड़ी एंड ऑल. जैसे बच्चे इतना भागते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं ना. प्रिपेयर चार्ट, ये सारा इतना वो नहीं है. यहाँ से देखते हैं. Pulses, groundnuts, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स जैसे मूंग और बेंगल ग्राम. fermented foods, South Indian foods such as idli. A combination of flours, misti roti, thepla made from cereals, pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such foods provide many nutrients. अब ये बहुत ज़्यादा बड़ा था. अब ये बोल रहा है कि जैसे पल्सेस, ग्राउंडनट और सोयाबीन स्प्राउटेड सीड्स होते हैं. स्प्राउटेड सीड्स जिसकी भी हो सकते हैं, मूंग, बेंगल, ग्राम. और फर्मेंटेड फूड मतलब अलग अलग जगहों का फूड, जैसे साउथ इंडियन में क्या है, जैसे इडली है ना. और एक कॉम्बिनेशन मतलब अच्छा खासा, मतलब ये दिखना चाहिए, अरे वाह, मतलब टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, जैसे मिस्टी रोटी, थेपला, ये सब कुछ, बनाना, स्पिनच, सातु जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स. ये सारी चीज़ें हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, क्योंकि एक ही फूड में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं. ठीक है. Therefore one can eat a balanced diet without expensive food material. तो इस समय ये पता चलता है कि कोई भी एक बैलेंस डाइट खा सकता है ज़्यादा एक्सपेंसिव फूड के बिना. ठीक है. ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ. बिल्कुल सही तरीके का फूड खाना इनफ नहीं है. ठीक है. इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड properly so that its nutrients are not lost. भाई देखो, एक तरीके का मतलब सही तरीके का खाना ज़रूरी नहीं है. इनफ मतलब है ज़रूरी, बट वो इनफ नहीं है. इनफ ये होगा मतलब उससे प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए वो, और जिससे उसके जो न्यूट्रिएंट्स ख़त्म नहीं हो जाने चाहिए. क्योंकि कभी ना कुक्ड करते हैं तो मतलब एक चीज़ में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट जब उसे कुक्ड किया जाता है तो कुछ न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर से चले जाते हैं. आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशंस? मैंने अभी ये बता दिया कि क्या, अब ये बोल रहे कि क्या तुम्हें पता है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स ख़त्म मतलब गुम हो जाते हैं, टाइप ऑफ, जब हम कुकिंग की प्रिपरेशंस एंड ऑल करते हैं. ठीक है. इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, it may result in loss of some vitamins. The skin of many vegetables, fruits contains vitamins and minerals. अब ये बोल रहे हैं कि इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, अगर जो हमारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं उन्हें वॉश किया जाता है, उसके बाद वॉश किया जाता है, उसके बाद कटिंग, उसको थोड़ा काटते हैं छोटे छोटे पीसेज में, और फिर छिलका जो होता है उसको हटा देते हैं. तो उसकी वजह से जो रिज़ल्ट उसके अंदर ना बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं गुम हो जाते हैं. जब हम उसे फिर खाएंगे उसका कोई यूज़ नहीं होगा, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा खाने का, क्योंकि ऑलमोस्ट न्यूट्रिएंट उसमें से चले जाएंगे.
ठीक है, जो उस छिलका होता है, स्किन होती है ना वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की, उसके अंदर ऑलमोस्ट न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर ही होते हैं। Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. इसी की तरह ज़्यादा हम राइस को और पल्सेस को ज़्यादा धोएंगे तो फिर उसके अंदर से भी मिनरल्स और विटामिन्स चले जाएंगे। We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. हम सबको ही पता है कि जो कुकिंग होती है फूड की वो इजी मतलब ईजी होती है और उसकी वजह से टेस्ट भी मतलब डाइजेस्ट करने में ईजी हो जाता है हमें, और उसका जो टेस्ट होता है वो भी इम्प्रूव हो जाता है ना। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ सम सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। अब सेम ही बात बोल रहे कि उसी टेस्ट तो आपका बढ़ जाता है, बट उसी टाइम जो कुकिंग की वजह से कुछ न्यूट्रिएंट्स का भी लॉस हो जाता है, तो कुछ न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर नहीं मिलते हैं। मतलब ये नहीं, अगर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ही नहीं बचेंगे अगर हम कुक करेंगे। कुक करने के बाद थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर होंगे न्यूट्रिएंट्स, बट थोड़े बहुत चले जाएंगे, ठीक है। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड considerable amount of minerals are lost in excess of water is used during cooking and is then thrown away. बहुत सारे यूज़फुल प्रोटीन्स और कंसिडरेबल मतलब जाने माने अमाउंट मिनरल्स के चले जाते हैं जब उसे पानी से धोते हैं, ठीक है। कुकिंग के टाइम जब उसे पानी से धोते हैं और फिर जब पानी हटा देते हैं तो फिर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं उसके अंदर से। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। तो विटामिन देखो ये सारे तो रह जाते हैं, बट जो विटामिन सी है तो इतनी मतलब लिटरली ईजी से वो बहुत ज़्यादा ईजीली ख़त्म ही हो जाता है जब उसे हीट करते हैं ना, तवे पे रखते हैं तो फिर जब उसे हीट करते हैं। Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet? अब ये बोल रहे कि ये सेंसिबल नहीं होगा कि मतलब बहुत से मतलब कुछ फ्रूट्स और रॉ कच्चे वेजिटेबल्स अपने डाइट में इंक्लूड करना, क्योंकि उसके अंदर तो बहुत कच्चे वेजिटेबल्स के अंदर तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे क्योंकि उसे कुक नहीं किया गया। अभी एक बच्चा है बूजो, तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। बूजो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू इट। बूजो ने सोचा कि जो फैट्स होते हैं सबसे अच्छा फूड होता है खाने के लिए, ठीक है। ऑल द टाइम कचोरी बोल ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कचोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। अब ये बोल रहा है कि कचौरी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फैट्स होते हैं वो मुझे सब बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी देगा ऐसी कचौरी थी जिसके जो कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हो। इजंट इट? ऐसा है ना। सो ही ईट नथिंग बट फूड रिच सॉरी
So he ate nothing else but food rich in fats. Fried foods like samosa and puri, snacks, malai, rabdi, and पेठा स्वीट्स. ठीक है, तो वो ये बस फैट्स, जो फूड्स रिच इन फैट्स होते हैं, बस उसी को खाने लगा क्योंकि उसे लगा कि मतलब उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और वो सबको मतलब ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा सबसे. ठीक है, और अब है डू यू थिंक ही वॉज राइट. अब ये पूछ रहा है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो सही था. नो, ऑफ कोर्स it can be harmful for us to eat too much of fat-rich foods, and we may end up suffering from a condition called obesity. अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें सही लगा कि वो ज़्यादा फूड आइटम खा रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि फूड आइटम रिच इन फैट्स हमें बहुत ज़्यादा ताकत देते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, बट ये उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है क्योंकि जो फैट होता है, फैट रिच इन फूड्स होते हैं ना, वो हमें ज़्यादा एनर्जी देते हैं बट वो स्टोर्ड एनर्जी होती है, और जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है वो हमें कम देती है. बट जैसे अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स वाला कुछ खाना खाया, ठीक है, और उसके बाद आप बहुत ज़्यादा बहुत कोई ट्रेनिंग वेनिंग कर रहे हो, भाग दौड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा थक जाओगे, है ना, तो फिर उसी टाइम जो आपकी कार्बोहाइड्रेट्स वाली जो एनर्जी आपको मिली वो काम आएगी, और जो ये हमारी जो फैट्स वाली एनर्जी होती है वो उसी टाइम काम नहीं आएगी. अगर आपने फैट्स खाने के बाद ऐसा करा, फैट्स वो एनर्जी होती है जब आपके पास बहुत कम एनर्जी होती है, तो वो थोड़ी बहुत जो एनर्जी आपके अंदर होती है कुछ काम करने की, वो स्टोर्ड फैट्स वाली एनर्जी होती है. तो फैट्स वाली एनर्जी इतनी काम की नहीं होती है और उसकी वजह से आप मतलब फैट मतलब थोड़े मोटे भी हो सकते हो, और उससे एक डेफिशिएंसी डिजीज़ भी हो सकती है कॉल्ड ओबेसिटी. अब ये है हमारा 2.4 डेफिशिएंसी डिजीजेस, हमारा लास्ट टॉपिक, जिसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. पढ़ते हैं. अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ ऑफ फूड टू ईट. किसी भी बंदे को इतना फूड तो मिलता ही होगा जिससे उसका पेट भर जाए, मतलब नॉर्मल बंदा, ठीक है, बट समटाइम्स द फूड में नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट. बट कभी कभी जो फूड होता है उसके अंदर एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं होता है. If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. अब ये बोल रहा है कि जैसे एक पर्सन को इतना खाना मिलता है जिससे उसका पेट भर जाए, ठीक है, बट कभी कभी जो फूड होता है ना उसके अंदर एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं होता है. जैसे एक फूड हो सकता है जिसके अंदर आपको प्रोटीन्स ना मिले, है ना, तो फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप को ना पता नहीं चलता, बट आपके जो डाइट है उसके अंदर प्रोटीन्स की कमी हो जाती है. अब किसी भी जैसे प्रोटीन्स की कमी हो गई, उसकी वजह से आपको एक डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है, जो प्रोटीन्स की कमी की वजह से होता है. अभी हम उसके बाद एक चार्ट है मैं आपको दिखा दूंगी जिससे आपको सारी डेफिशिएंसी डिजीज याद हो जाएंगी, और वो बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है. तो मतलब ये जो सारी डेफिशिएंसी डिजीजेज है वो हो जाती है. और आगे देखते हैं. डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी. ये बोल रहे हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ एक या उससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है ना, उसकी वजह से हमें डिजीजेज हो सकती है, कोई डिसऑर्डर बॉडी का ना कोई पार्ट डिसऑर्डर हो जाएगा बॉडी, हाँ, उसका कोई पार्ट चलना बंद हो जाएगा, टाइप ऑफ दैट. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं न्यूट्रिएंट्स, उनकी कमी नहीं होनी चाहिए. राइट, जो हमारी डाइट होती है हमेशा सही होनी चाहिए, सही अमाउंट में. डिजीजेज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेज. जो डिजीज़ हमें होती है एक बहुत ज़्यादा लंबे समय तक किसी प्रोटीन की कमी से, उसे हम डेफिशिएंसी डिजीज़ बोलते हैं. ओके,
If a person does not get enough protein in his or her food for a long time, she is like to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin diseases and diarrhea. अगर किसी भी बंदे को प्रोटीन्स ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा दिन एक लॉन्ग पीरियड होना मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक आपको एक ऐसा खाना नहीं मिला जिसके अंदर प्रोटीन्स हो मतलब आपके अंदर प्रोटीन की कमी है तो अगर उसको ना मतलब जो उसकी ग्रोथ है वो रुक जाएगी क्योंकि प्रोटीन्स का काम होता है क्या ही होता है उसका तो रिपेयर बॉडी रिपेयर करना जब चोट वोट लग जाती है और जो हाइट बढ़ाना तो ग्रोथ रुक जाएगी जो फेस है ना सूजने लगेगा और डिसकलरेशन ऑफ हेयर मतलब जो बाल होते हैं वो मतलब जो पहले कलर थे अच्छे मतलब वाइट से हो जाएंगे जिन बूढ़ी लोगों के नहीं होते और स्किन डिजीजेस डायरिया ये सब हो जाएगा. If the diet is deficient in both carbohydrates and proteins for a long period of time, the growth may stop completely. अब देखो ये बोल रहा है कि अगर जैसे अभी अगर आप थोड़े दिनों तक आपको मतलब बहुत ज़्यादा दिनों तक आपको प्रोटीन रिच फ्रूट नहीं मिला है ठीक है आपकी ग्रोथ रुक जाएगी बट आप फिर जब आप प्रोटीन खाने लगोगे आपको भी फील होएगा डॉक्टर के पास जाओगे तो प्रोटीन जब खाने लगोगे आपकी ग्रोथ फिर से होने लगेगी. बट अगर आपके जैसे डेफिशिएंसी डिजीजेज कार्बोहाइड्रेट्स दो किसी न्यूट्रिएंट में मैं कार्बोहाइड्रेट्स इन्होंने एग्जांपल ले रखा है तो मैं भी वही ले रही हूँ कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की है तो बहुत दिनों तक हुई है ये मतलब आपको कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन रिच फ्रूट नहीं मिला है तो आपकी ग्रोथ कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगी. अगर आप उस कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को खाओ और ज़्यादा से ज़्यादा खाओ ना तब भी आपकी फिर ग्रोथ नहीं बढ़ेगी ठीक है. Such a person becomes very lean and thin and so weak that she may not even be able to move. अब ऐसा बंदा जिसको कार्बोहाइड्रेट और उसकी मतलब जो डाइट में कमी है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की तो वो बहुत ज़्यादा लीन हो जाएगा थिन हो जाएगा पतला हो जाएगा वीक बहुत ज़्यादा मतलब थका थका सा रहेगा टायर्ड ऑल टाइम और उसको इतनी भी ताकत नहीं होगी उसके अंदर कि वो मतलब खड़ा तो हो ही जाएगा मूव कर सके इधर से उधर उसे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगेगी. Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorders. कुछ डिसीज मतलब डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है ना जब किसी विटामिन्स की है ना तो उसकी विटामिन और मिनरल्स की जब आपको मतलब उसकी कमी होती है किसी भी विटामिन या मिनरल की तो उसके रिजल्ट में आपका कोई डिसऑर्डर होगा डिजीज़ कुछ डिजीज़ेस होने लगेगी क्योंकि आपने अभी ऊपर देखा था ना विटामिन सी का काम था कि वो हमें प्रिवेंट करता है डिफरेंट डिजीज़ेस तो उसकी कमी हो गई आपको डिजीज़ होएगी और कुछ डिसऑर्डर हो जाएंगे बॉडी में. और सम ऑफ दीज आर मेंशन इन टेबल 2.3 टेबल 2.3 है उनमें से कुछ ऐसे मेंशनड है अभी वो ये रही टेबल 2.3 अभी इसको पढ़ेंगे. All the deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet. ये सारी deficiency diseases prevent हो जाएगी मतलब प्रोटेक्ट हो जाएगी अगर हम बैलेंस डाइट खाएं तो आपको कभी डिसीजेस होंगी नहीं. In this chapter we ask ourselves the reason why widely varying food from different regions has a common distribution. This distribution we find ensure that our meals have a balance of different nutrients needed by our body. तो ये बोल रहे कि इस चैप्टर में हमने खुद से पूछा कि इतनी ज़्यादा वैरायटी फूड में क्यों होती है और इसलिए होती है क्योंकि जो डिफरेंट रीजन होते हैं उसके अंदर एक कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन सा होता है कि मतलब हर जगह अलग अलग से खाने होते हैं जिसकी मदद से हर जगह आपको जो आपकी बैलेंस डाइट है वो बनी रहे हमेशा बैलेंस्ड रहे डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आपको हर जगह मिलते रहेंगे. तो ये है हमारी टेबल
2.3, जिसके अंदर बहुत सी डेफिशिएंसी डिजीज है, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं हमें से, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है आपके फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, गिव वन वर्ड फॉर योर आंसर, किसी में भी आ सकती है। या फिर एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि डेफिशिएंट व्हाट इज द डेफिशिएंसी डिजीजेस ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन एम। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी डिजीज है लॉस ऑफ विजन, और लॉस ऑफ विजन की मदद वजह से क्या होता है कि जो हमारा विजन है वो पूरा हो जाता है, और मतलब विजन पूरा ही जो हमारी दिखना में पूरा ही बंद हो जाता है डार्कनेस में। मतलब जैसे लाइट बंद करते हो तो आपको थोड़ा बहुत दिखता है, बट आप जब आपका विटामिन ए की कमी होगी आपको पूरा बिल्कुल ही नहीं दिखेगा, और कभी कभी तो बिल्कुल ही विजन, कभी सुबह देखो कुछ भी देखो आपको दिखेगा नहीं। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी डिजीज का नाम है बेरी, और उसके सिम्टम्स है कि हमारी जो मसल्स है वीक हो जाती है, और बहुत कम एनर्जी होती है काम करने के लिए। विटामिन C की डेफिशिएंसी डिजीज का नाम है स्कर्वी, और उसकी वजह से हमें जो ब्लीड हमारी गम्स होते हैं उसके अंदर से खून आने लगता है, और उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है जिससे वो खून बंद हो जाए, ठीक है। विटामिन D की डेफिशिएंसी डिजीज का नाम है रिकेट्स। उसकी वजह से हमारी बोन्स सॉफ्ट हो जाती है और बेंड होने लग जाती है, तो बहुत ज़्यादा बंदा चल नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी जो बोन्स है जैसे अभी तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, आप मतलब फील करोगे बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, बट फिर उसकी वजह से आप बिल्कुल सॉफ्ट सी हो जाएगी और बेंड भी होने लगेगी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और कैल्शियम की कमी मतलब कैल्शियम की डेफिशिएंसी डिजीज़ का नाम है मतलब बोन एंड टूथ दिखे, और उसकी वजह से हमारी जो बोन्स होती है वीक हो जाती है, और टूथ जल्दी जल्दी टूटने लग जाता है, हमारी टीथ जल्दी जल्दी टूटने लग जाती है। आयोडीन की कमी का मतलब डेफिशिएंसी डिजीज़ का नाम है गोइटर, और उसकी वजह से जो हमारे नेक्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा मतलब सूज जाते हैं, और जो हमारी मेंटल डिसेबिलिटी होती है बच्चों की वो भी ख़राब हो जाती है। मतलब बच्चों को वो बहुत छोटे हो जाते हैं, वो 6th में, कोई बच्चे 6th में, वो 1st क्लास से भी छोटे बच्चों की हरकतें करने लग जाते हैं लोग बच्चे, ठीक है। और आयरन की कमी का नाम है सॉरी डेफिशिएंसी डिजीज़ का नाम है अनीमिया, और उसकी वजह से हमें वीकनेस होती है। जैसे ये अनीमिया मुझे अभी याद आया, जो एक चैप्टर था 5th में ट्रीट फॉर मस्कीटोस के बारे में, उसमें हमने अनीमिया के बारे में पढ़ा था। तो अब ये कीवर्ड्स जल्दी से मैं आपको इन सब का ये पूरा कीवर्ड्स करा देती हूँ, ठीक है। तो बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसमें हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स, रफेज और ये वाटर सब कुछ हमारा मतलब एक डाइट क्वांटिटी में होता है उस डाइट को बैलेंस डाइट बोलते हैं। बेरी होता है विटामिन B1 का डेफिशिएंसी डिजीज़। कार्बोहाइड्रेट्स आर द एनर्जी गिविंग, कार्बोहाइड्रेट्स रिच इन फूड होते हैं एनर्जी गिविंग फूड, और उनसे हमें एनर्जी मिलती है बट फैट से कम। एनर्जी आपको मतलब पता ही है, फैट्स एनर्जी गिविंग फूड होता है वो भी, और वो हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देते हैं। और जो मिनरल्स होते हैं वो बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है। न्यूट्रिएंट्स भी बहुत सारे मेजर न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, और उनके टेस्ट भी हमने कर लिए थे। और प्रोटीन्स अभी प्रोटीन्स प्रोटीन रिच मटेरियल्स होते हैं जैसे कि मीट हो गया, एग हो गया, फिश हो गया। और रफेज हमें हेल्प एक टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट ही होता है बट एडिशन में है, ठीक है। तो रफेज हमें हेल्प करता है जो हमारी जो बॉडी है ना उसके अंदर से अनडाइजेस्टेड फूड निकालना। स्कर्वी है विटामिन C की डेफिशिएंसी डिजीज़। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते हैं, और विटामिन हमारे बहुत सारे होते हैं जैसे विटामिन A, विटामिन B1, C, D, और ये सारे विटामिन होते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमारे पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में एक्सरसाइज क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसकी मदद से हम पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे। बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय।